यूट्यूबर और पॉडकास्ट रणवीर अलाहाबादिया कुछ दिन पहले एक ऑनलाइन कॉमेडी शो में अश्लील कमेंट कर विवादों में घिर गए थे। अब एक बार फिर रणवीर अलाहाबादिया मंगलवार को कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने कोर्ट के सामने हलफनामा दाखिल कर कहा कि वो अब अपने शो में शालीनता बनाए रखेंगे। साथ ही उन्होंने पासपोर्ट जारी करने की भी मांग की। दरअसल अश्लील कमेंट के बाद विवादों में घिरे रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद अलाहाबादिया ने याचिका दायर कर कोर्ट से शो को फिर से शुरू करने की इजाजत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने सशर्त मंजूरी दे दी थी, लेकिन विदेश यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। इसी सिलसिले में अब रणवीर अलाहाबादिया ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर पासपोर्ट वापस लेने की मांग की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच को सीनियर वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने बताया कि रणवीर ने कोर्ट के आदेश के मुताबिक अपना बयान दर्ज कराया है और जांच में सहयोग कर रहे हैं। साथ ही कोर्ट में रणवीर अलाहाबादिया के वकील ने गुजारिश की कि याचिकाकर्ता की जीविका मशहूर हस्तियों के इंटरव्यू करने से चलती है और इसके लिए उन्हें लगातार यात्रा करनी पड़ती है, लिहाजा जब्त किए गए पासपोर्ट को रिलीज करने का आदेश दिया जाए। अभिनव चंद्रचूड़ ने ये भी कहा कि याचिकाकर्ता ने पिछले आदेश के मुताबिक अंडरटेकिंग भी दाखिल की है। इस पर कोर्ट ने कहा कि इसके दो पहलू हैं। अगर हम आपको यात्रा करने की इजाजत देते हैं तो जांच पर असर पड़ेगा और उसे स्थगित भी किया जा सकता है। मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार ने कहा कि जांच पूरी होने में अभी 2 सप्ताह का दिन लगे। इसके बाद पासपोर्ट वापस करने पर विचार किया जाएगा। इस बीच रणवीर अलाहाबादिया ने कोर्ट के सामने संकल्प लिया कि वो अपने शो में शालीनता बनाए रखेंगे। रणवीर अलाहाबादिया और आशीष चंचलानी पर आरोप है कि उन्होंने कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लेटेंट में माता पिता और सेक्स पर अश्लील टिप्पणी की थी। इसको लेकर उनके खिलाफ महाराष्ट्र और असम में मामले दर्ज किए गए थे। मामले में अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। तब तक अलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई रोक जारी रहेगी। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में रणवीर अलाहाबादिया को राहत मिलती है या फिर वो किसी नई मुश्किल में फंस सकते हैं। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।